Hello everyone, welcome to the lecture on linear algebra. In this lecture, we are going to discuss the interesting example on subspace, which will give you idea what is a subspace and also clear your concept about the subspace with the help of small examples. So let's start with the example. So example is which of the following sets are subspaces of V3. So here first is collection of triplet x1, x2, x3 such that x1 into x2 product of x1 and x2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, प्रॉपरली देख लेना भैया। आपके पास में एक सेट दिया हुआ है कैपिटल यू, जिसके अंदर क्या है कलेक्शन ऑफ ट्रिपलेट x1 x2 x3 एंड दिस प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट टू एलिमेंट इज इक्वल्स टू 0। ओके, v3 क्या है ट्रिपलेट है ना, v3 ये स्टैंडर्ड नोटेशन है। इट इज ए आर क्यूब और आर क्यूब के अंदर ऑल ट्रिपलेट्स का कलेक्शन होता है। सो सारे के सारे ट्रिपलेट्स इसके अंदर जा रहे हैं V3 के अंदर, और V3 में अगर सभी के सभी ट्रिपलेट बिलोंग कर रहे हैं तो उसमें से हमने क्या किया कुछ एलिमेंट निकाले। कौन से एलिमेंट? जिनके फर्स्ट टू एलिमेंट्स का प्रोडक्ट क्या होगा 0। सो आवर सेट V इज ए सबसेट ऑफ V3। नाउ हियर जस्ट मुझे बताते जाना कि क्या ये म्यू का एलिमेंट है या नहीं है। लेट्स सपोज मैंने एलिमेंट लिया 1 2 3। इज इट ए एलिमेंट ऑफ आवर सेट यू? यू का एलिमेंट? नो। Why not? Because U is a collection of triplet. No doubt it is a collection of triplet, but such element whose first two elements product is 0. But here, if we take product of these two elements, then it is not equals to 0. That means it is not belongs to U. Now see here, let's suppose we take element 0, 2, 4. Is it an element of U? क्योंकि यहाँ के पहले दो एलिमेंट का प्रोडक्ट क्या है, ये 0 और 2 का प्रोडक्ट होता है 0। दैट्स व्हाई इट इज एलिमेंट ऑफ। तो इन्होंने कंडीशन दिया है कि पहले दो एलिमेंट का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए 0। अगर आपने ऐसा भी एलिमेंट दिया होता ना 0 0 4, तो भी ये यू के अंदर बिलोंग करता है, क्योंकि यहाँ पे भी प्रोडक्ट क्या है 0। बट इन केस अगर मैंने एक एलिमेंट ये लिया, दूसरा एलिमेंट मैं ऐसा लेती हूँ 1 0 1, क्या ये यू का एलिमेंट है? यस, क्योंकि अभी भी क्या है पहले दो एलिमेंट का प्रोडक्ट 0 ही है। सो इफ फर्स्ट टू एलिमेंट प्रोडक्ट इज 0, तो देन इट इज अ कलेक्शन ऑफ यू। ये पर्टिकुलर एग्जांपल में दिया हुआ है, ऐसे मत सोचना कि हर एक के लिए होगा। इस एग्जांपल में ऐसा कलेक्शन किया हुआ है ट्रिपलेट का जिनके पहले दो एलिमेंट का प्रोडक्ट 0। नाउ इफ दिस बोथ द एलिमेंट्स आर मेंबर ऑफ यू, तो यू को सबस्पेस होने के लिए क्या कंडीशन इंपॉर्टेंट होती है? व्हेन वी आर सेइंग यू इज अ सबस्पेस, U is a non-empty। U तो non-empty है क्योंकि ये दो एलिमेंट चार है। दूसरा for all U V, U plus V belongs to और अल्फा U belongs to, ये दोनों कंडीशन होल्ड होगी तब जाके आप उसको सबस्पेस करोगे। तो ठीक है, हमने ये U का एक एलिमेंट लिया, दूसरा ये U का एलिमेंट लिया। अब हम करके देखते हैं इनका एडिशन। सो 0 2 4 प्लस 1 0 1 करके देखो इनका एडिशन कितना आएगा। फर्स्ट एलिमेंट का एडिशन कितना होगा? 2 5। क्या ये लूप के अंदर जाएगा? नो। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि यहाँ पे थोड़ी ना पहले दो एलिमेंट का प्रोडक्ट 0 है। तो मुझे बताओ हमने क्या कहा था सबस्पेस होने के लिए ऑल द एलिमेंट्स ऑफ यू वी बिलोंग्स टू कैपिटल यू, एडिशन मस्ट बी बिलोंग्स टू यू। तो हमने तो सिर्फ एक एग्जांपल लिया जिसमें ये दोनों यू के एलिमेंट हैं, लेकिन उनका एडिशन तो यू में जा नहीं रहा। तो इसका मतलब एक क्लोजर कंडीशन है वो फेल हो गया। सो हेंस गिवन सेट यू इज not subspace।
तो एक कंडीशन भी फेल हो गया, वी कैन से इट इज नॉट सबस्पेस ऑफ B3। और नो कहने के लिए एक एग्जाम्पल देखिए, मैंने ये एग्जाम्पल लिया, कोई और कुछ भी एग्जाम्पल ले सकता है। सो विद द हेल्प ऑफ एनी एग्जाम्पल यू कैन से दिस इज नॉट ए सबस्पेस। तो नो बोलने के लिए वन एग्जाम्पल सफिशिएंट होता है। क्लियर? ओके। दूसरा एक एग्जाम्पल लीजिए। लेट V is equals to R cube. V is a vector space. V is a collection of triplet. Show that W is equals to collection of A, B, 0, such that AB belongs to R is a subspace of V। अब ये सबस्पेस है V का, ये आपको दिखाना है। V क्या है आपका? कलेक्शन ऑफ ट्रिपलेट। सो V is equals to R cube is a vector स्पेस। आपको W को सबस्पेस दिखाना है। W अब किसका कलेक्शन है? अगेन ट्रिपलेट का कलेक्शन है, बट कैसे ट्रिपलेट? जिनका लास्ट एलिमेंट क्या है? 0। पहले दो एलिमेंट कुछ भी हो सकते हैं, बट लास्ट एलिमेंट इज ए 0। सो W इज ए कलेक्शन ऑफ AB 0 सच दैट AB बिलोंग्स टू R। क्या ये W V का सबसेट है क्या? W V का सबसेट है क्या? यस, बिकॉज वी क्या है? ऑल कलेक्शन ऑफ ट्रिपलेट है। और डब्ल्यू में तो हमने कुछ ट्रिपलेट्स का कलेक्शन किया है जो जिनका लास्ट वाला एलिमेंट 0, बाकी पहले दो कुछ भी हो सकते हैं। अब इसको सबस्पेस प्रूव करना है, बताओ तो क्या करोगे पहले सबस्पेस प्रूव करने के लिए? नॉन एम्प्टी तो है नहीं ना, वो अभी ऑब्वियस केस हो गया, क्योंकि इसमें क्या है? ए बी बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल, देयर आर इनफाइनाइट फॉर रियल। सो मैं यहाँ पे W को सबस्पेस प्रूव करना है, तो लेट्स टेक टू एलिमेंट फ्रॉम W। तो मैं लेती हूँ पहला एलिमेंट x1 y1 0 एंड अनदर एलिमेंट इज x2 y2 0। देखो इन दोनों का भी लास्ट एलिमेंट 0। इफ द लास्ट एलिमेंट इज 0 then it is a member of W, क्योंकि W की कंडीशनल स्टेप क्या है? इज a collection of triplet whose last element is 0। तो yes, last element is 0, that's why it is a member of W। अब चेक करें इनकी एडिशन इसमें ही जा रही है क्या? चेक करके देखो, जाएगा कि इसका एडिशन भी उसी के अंदर? यस। फर्स्ट फर्स्ट एलिमेंट का एडिशन, तो पहले पहले एलिमेंट का एडिशन, तो x1 प्लस x2, दूसरा दूसरा एलिमेंट का एडिशन, एंड तीसरे तीसरे एलिमेंट का एडिशन। और ये जो है x1 प्लस x2 y1 प्लस y2, 0 प्लस 0 तो 0 होता है, तो इट इज आल्सो बिलोंग्स टू W। और ये जो है ना x1 x2 y1 y2, ये सारे के सारे रियल नंबर है। तो वी नो दैट x1 प्लस y1 x1 प्लस x2 y1 प्लस y2, तो दो रियल नंबर अगर आपके पास में ना, उनका एडिशन फिर से रियल आता है। सो हियर एनी रियल नंबर एडिशन इज, तो ये भी रियल है, ये रियल है, तीसरा एलिमेंट 0 है, मतलब 100% ये क्या है? इट इज ए मेंबर ऑफ W। तो यस, पहला कंडीशन तो होल्ड कर रहा है कि एनी टू एलिमेंट फ्रॉम W देयर एडिशन इज बिलोंग्स टू W। दूसरा कंडीशन बताओ क्या करना पड़ेगा? स्केलर मल्टीप्लिकेशन, करेक्ट। So here I will take one element AB0 from our collection W, and we multiply alpha to our element AB0। So here if we multiply alpha, then it is a alpha A, alpha B, alpha 0, but 0 into alpha। So last time हमने एक थ्योरम स्टडी किया है सबस्पेस स्टार्ट करने के पहले। सो अल्फा 0 इज a Banach zero,
So here, first two element alpha can alpha is a odd element from a field. So अल्फा अगर एनी एलिमेंट फ्रॉम फील्ड है तो फील्ड स्केलर है सो इसका मल्टीप्लिकेशन अगेन इट इज ए रियल नंबर सो इट इज ए अगेन बिलोंग्स टू आवर सेट W. सो लास्ट का एलिमेंट अगर जीरो है और पहले दो अगर रियल नंबर है तो वो W के अंदर बिलोंग करता है तो हेंस इट बिलोंग्स टू W. तो बोथ कंडीशन आर होल्ड सो वी कैन से W इज ए सबस्पेस. Clear? Thank you. Like, share, subscribe.